हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो भाई अभी बजे रहे सुबह के 10:30 और हमें आगरा में आज हमें घूमने जाना है ताजमहल और इसके अलावा फतेहपुर सीकरी। बट देखो भी क्या होता है, 2-3 जगह और जाना है। बट जिस तरीके से टाइम निकलता है उस हिसाब से बताते हैं कि कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या होता है। अभी तक मेरे रूम में मुझे छोड़ के ये सब सो रहे हैं। टूर दे देता हूँ, भले सब सो रहे हैं तो क्या हो गया। ये देखो, उठ जाओ भाई साहब। उठ चुके हैं भाई, सुशांत उठ जा। कनेक्टेड। और भाई गुड मॉर्निंग। शुभ डार्लिंग उठ जाओ। उठ गया भाई। चले, आज कहाँ कहाँ जाना है। ताजमहल और आगरा फोर्ट और बाकी जहाँ तुम ले चले। फतेहपुर सीकरी भाई। Naughty, naughty. You teasing me, you naughty, naughty. मुझे नहीं पता था कैमरा भी है। न्यू जर्नी बिगिंस। तुम अटैची लेके कहाँ जा रहे सर? वहाँ निकलना है, उसके बाद यूएस से। तो अब हम निकल रहे हैं ताजमहल फाइनली। लेट्स गो बॉयज। लेट्स गो। अबे साले भीड़ देखो भाई, तुम कहीं हमने गलती तो नहीं कर दिया क्या। 100 रुपए की पार्किंग पूरे दिन की है क्या भाई। यहाँ तो पार्किंग का इतना इशू है और ऊपर से गर्मी ऐसी कि मत ही पूछो। जैसे कहते हैं ना, जैकेट से शर्ट में आना पड़ गया। चलो फाइनली पार्किंग मिली। मतलब ये ऐसा सीन है कि मतलब इतनी भीड़ जो है, तो इसमें अगर तुम्हें पार्किंग चाहिए तो उसके लिए तुम्हें दूसरा मतलब जो आदमी निकल रहा हो उसकी गाड़ी के पास खड़े हो जाओ और जैसे ही वो निकालेगा उसके बाद तुम अपनी लगा लो। मतलब तुम्हें जगह अपने लिए खुद ही बनानी पड़ेगी। तो मतलब थोड़ा लगे 100 रुपये किस चीज़ के लिए जब तुम मतलब पार्किंग भी नहीं करवा पा रहे। तो भाई जैसे ये आदमी गया अभी, तो ये बता रहा था कि अब ताजमहल के अंदर शूज़ वूज़ अलाउड नहीं होते। उसके ऊपर ये जैसे कवर करने के लिए होता है। तो जैसे हाथ के लिए ग्लव्स होते हैं ना, वैसे ये शूज़ के लिए होता है। तो अगर आप कुछ भी पहने उसके ऊपर ये पहनना कंपलसरी है, वरना आपको नंगे पैर घूमना पड़ेगा। ऐसा इसने बोला है। बाकी अंदर जाके देखते हैं क्या होता है। और भाई क्या कहते हैं, अब ऑफलाइन टिकट का सीन ही नहीं है। अब जो भी आपको ताजमहल के लिए टिकट करानी है उसके लिए आपको जैसे एक QR कोड होता है, वो स्कैन करना है आपको, बार कोड। और उसके बेसिस पे एक आधार कार्ड पे 5 लोगों की टिकट हो जाती है। तो वही अब बुक करेंगे ऑनलाइन और फिर घुसते हैं अंदर। बताओ ब्रेकफास्ट करने कहाँ आए हैं भाई साहब। भाई आप ताजमहल घूमने आए हो ना, आयुष। तो ताजमहल ऐसे घूमोगे। ये तो टट्टी है। The only man who is eating something good। शुभ भाई, तुम इससे पहले तुमने कभी ताजमहल देखा है?
नहीं भाई, फोटोज में बस। तुमने? मेरी लाइफ का तो फर्स्ट विजिट है। नहीं, मैं इससे पहले आया था 8th या 9th में, जब स्कूल में ही थे हम। तो मैं, मयंक और मतलब हम स्कूल के दोस्त थे काफ़ी, तो फुटबॉल के चक्कर में आए थे आगरा में फुटबॉल खेलने। यस। तो उस समय देखा था, मतलब एक होता ना, उसके बाद एक होता ना, एक दिन विजिट का देते थे वो लोग, तो वो घुमाने ले जाते थे। प्रशद भाई, इनने तो देखा ही होगा। कितने बार देख चुके इससे पहले ताजमहल? 2। तुमने? 2। अरे भाई। तो भाई टिकट हो गई है बुक और अब हम जाएंगे घूमने ताजमहल के अंदर और दिखाते हैं। वैसे ताजमहल सुंदर तो है, पर चलो अब देखते हैं। बहुत टाइम हो गया, लास्ट टाइम जब देखा था तब तो काफ़ी बढ़िया था। अब देखते हैं क्या सीन बैठता है। ताजमहल में एंट्री के 3 गेट है, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। अब साउथ गेट फिलहाल बंद है एंट्री के लिए, वो केवल एग्जिट के लिए ओपन है। अभी ईस्ट गेट और वेस्ट गेट से एंट्री हो रही है। अब आप लोग वेस्ट गेट के पास हो, इसलिए आप वेस्ट गेट से एंट्री करोगे। और अंदर कहाँ जाएंगे? अंदर हम लोग गार्डन देखेंगे, मेहमान खाना देखेंगे, मस्जिद देखेंगे और म्यूज़ियम देखेंगे। अगर म्यूज़ियम ओपन होगा तो, म्यूज़ियम में काम चल रहा है, रेनोवेशन हो रहा था। इसके अलावा मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा मोनूमेंट के बारे में, हिस्ट्री उसकी। और सबसे ख़ास बात मोनूमेंट की, जो उसका डोम है बड़ा ही स्पेशल है और बड़ी ही मेहनत से डोम बनाया गया था। बड़ी दिक्कत हुई थी, डोम के बारे में बताऊँगा आपको पूरी डिटेल में अंदर जाके। काफ़ी सुंदर भाई, मतलब बाहर से इतना प्यारा है। अब जो मेन थिंग है वो तो सोच ही लो कितना ही प्यारा होगा। सो वी आर ट्रिक्ड। हमें बोला गया था कि अंदर नेटवर्क नहीं आते, बट ये देखो क्या सीन है। हम 3 लोगों को छोड़ के फिर इन्हें पकड़ा था हमने, बट भाई ये सब अपना अपना बिजनेस है, वरना ये बेचारे भी कहाँ जाएंगे। गेट है उस तरफ, ये सब देख सकते हैं आप लोग। ये केवल ओपन है इस समय, एग्जिट के लिए, आने के लिए ओपन नहीं है। और सामने ईस्ट गेट देख रहे हैं आप, पूर्वी गेट। तो पूर्वी गेट से और पश्चिमी गेट, दोनों गेट से हम आ जा सकते हैं, लेकिन साउथ गेट से केवल बाहर जाना अलाउ है। फिर आपको ये दिखता है बड़ा गेट, ये मेन गेट है। वैसे तो ये नॉर्थ गेट है, जिसको बोलते हैं हम रॉयल गेट, शाही दरवाजा। सॉरी, ये ताजमहल का मेन एंट्रेंस है। इसको क्रॉस करने के बाद ही आपको ताजमहल का पूरा व्यू दिखेगा। तो अब ये जो पूरा एरिया है जिसमें हम खड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं हम फोर्ट कोर्ट एरिया। फोर्ट कोर्ट एरिया ऐसा था कि जब राजा यहाँ पर अपनी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता था, तब वो यहाँ बहुत बड़ा मेला सा लगवाता था। और आम पब्लिक को, कॉमन पब्लिक को तभी परमिशन थी इस मोनूमेंट को विजिट करने का। तो ये जो आप रूम्स बने देख रहे हो दोनों तरफ, गैलरी में रूम बने हुए हैं, ये रूम राजा के खास गेस्ट यूज करते थे। ये गेट, ऐसे रूम्स इस गेट पे भी है, वो अब CISF यूज कर रही है, सिक्योरिटी यूज कर रही है। ये जो आप गार्डन देख रहे हैं, चारों कोनों पे 4 गार्डन से बड़े बड़े, ये गार्डन्स कुछ लोग, सूफी संत लोग बैठ के यहाँ कव्वालियाँ वगैरह गाते थे। अच्छा। और जो रूम्स अंदर बने हुए, गार्डन में रूम्स बने हुए हैं, सारे तरफ, चारों तरफ रूम्स है गार्डन में। ये सारे रूम्स उस समय उनके वर्कर्स जो थे वो यूज़ करते थे, क्योंकि यहाँ एक बाजार सा लगता था और जो लोग बाहर से आते थे उनको मौका मिलता था कि वो ताजमहल में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, एक्सक्लूसिव जो लोग थे, उनसे कुछ शॉपिंग कर सकें। तो ये पूरा एरिया बोलते हैं फोकट एरिया। अब आप गेट पर फोकस करिए, रॉयल गेट पर फोकस करिए प्लीज़। सबसे पहले ऊपर जो डोम्स है, छोटे डोम्स जो आप देख रहे हैं, उन्हें काउंट करिए, कितने हैं वो बताइएगा प्लीज़। स्मॉल डोम्स 11 इस तरफ है और 11 गेट के उस तरफ है, तो टोटल हो जाते हैं 22 डोम। हमको बताने के लिए कि इसको बनने में 22 साल लगे, 1631 से 1653 तक 22 साल, 20,000 मजदूरों ने यहाँ काम किया और तकरीबन 1000 हाथी थे जो राजा ने रखे हुए थे बिल्डिंग मटेरियल लाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं सैंडस्टोन, ये रेड सैंडस्टोन है, लाल पत्थर है, जो फतेहपुर सीकरी, बहुत ही सुंदर मोनूमेंट है, आगरा में ही है, वहाँ से लाया गया था। वहीं जाएंगे। और ये जो देख रहे हैं आप, वाइट मार्बल देख रहे हैं, ये है मकराना मार्बल, जो मकराना राजस्थान से लाया गया। इसके अलावा राजा ने यहाँ पर कई तरह के स्टोन्स, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस यूज़ किए, मेटल्स यूज़ किए। उन सब के बारे में आई कैन एक्सप्लेन यू व्हेन वी गो इनसाइड। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ताजमहल किस वजह से फेमस है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो ताजमहल को पूरी दुनिया में वंडर बनाती हैं। आप लोग तो घूमने आए हैं। यहाँ हर आदमी
बस ताजमहल को अपनी निप से पकड़ना चाहता है और सब उसी चीज़ की फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हालांकि ये तो तुम सबको भी पता ही होगा कि लोग ताजमहल के आसपास आके बस ऐसे हाथ रख देते हैं, मानो कि ताजमहल पकड़ लेंगे ऐसे ऐसे। मैं भी कोशिश कर रहा था बट ऐसा होता नहीं है। मुल्तानी मिट्टी से, मुल्तानी, हाँ मुल्तानी। आप देख रहे हो डोम साफ नहीं हुआ है, गुम्बद बड़ा वाला, तो आपको हल्का गंदा दिख रहा होगा कंपेयर टू अदर पार्क। 2 साल लगे सफाई होने में, 2017 में शुरू हुआ। तो इतना साफ दिख रहा है अभी तो इसमें। चलो ये हर 4 दिन पे बदलता है और इस 4 दिन के अलावा तुम ये मान लो कि ये ऐसा इस वजह से दिखाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जब शाहजहां जिंदा थे तो उस समय भी पानी इतना ही साफ होता था यमुना का। भाई अब हम आ गए हैं ताजमहल के एंड पे, दिख रहा होगा कितना पास दिख रहा है। इस तरफ है मस्जिद और अब हम जा रहे हैं यमुना नदी देखने, जहाँ से जो राजा थे वो आते थे, यानी शाहजहां रानी को देखने। वो कभी सेंटर गेट से आते ही नहीं थे और सेंटर गेट तो हम लोगों के लिए जहाँ से वो एक्चुअली बहुत अच्छा दिखता है, बट वो इधर से आते थे। तो अब हम वही देखने जा रहे हैं। ये है भाई तुम्हारी यमुना नदी, उस तरफ है आगरा फोर्ट, मेहताब बाग और ताजमहल। भाई ये है प्रोहिबिटेड एरिया, यहाँ किसी का आना अलाउड नहीं है। जैसे कहते हैं ना, अगर तुम गलती से भी इधर आ गए तो हेडशॉट पड़ेगा। यस, हेडशॉट, वो भी पट से। पट्टी से हट जा। यहाँ पे मतलब एक होता है ना, कितनी बार कोई टूरिस्ट आ भी जाता है चुल में तो फिर वो वापस नहीं जा पाता। जैसे अभी तक तुमने मूवी में ही देखा होगा कि लोग प्यार में इन सब चीज़ों पे नाम लिख देते हैं, आज मैं तुम्हें रियल लाइफ में दिखा रहा हूँ। ये देखो RS अलग अलग, भाई देखो दिख रहे हैं तुम्हें, अलग गलत काम है। देखो इसके अंदर से जो मतलब बढ़िया चीज़ें होती है बस वही सुनाई देती है। ये देखो, अरे ये कहाँ से आई? शाहजहां मस्जिद और वो था म्यूजियम। ये ओ सॉरी, ये मेहमान का ना, वो थी मस्जिद। यस, बहुत फेमस चीज़ है। और इन सब से भी शूट आउट नहीं, शॉट आउट। शूट आउट चाहिए तो नदी में कूद जाओ, मिल जाएगा पट से हेडशॉट। अरे ट्रैवलिंग पांडा दीपांशु भी बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। वो प्रसाद बचपन से फ्रॉक पहनने का शौक था। अभी भी देखो पिंक पिंक अपने आप को बहुत बड़े मॉडल मानने वाले। वो तो मैं हूँ भाई। निव्या की ऐड कर रहा हूँ मैं। लेक में फैशन वीक में आने वाले भाई। जैसे कि हम वो हैं फैमिली व्लॉग टाइप बनाते हैं, तो फिर भी अगर आप शादीशुदा हैं तो आप ऐसे भी आ सकते हैं, वरना हमारी तरह ऐसे लेट जाना आके, इट्स योर चॉइस। मतलब क्या ही बताऊं भाई साहब, मेरे को कैसे चुड़ैली हंसी हंस रहा है। तो भाई कैसा लगा ताजमहल? एकदम सेक्सी। अरे भैया सुंदर बोलते हैं। बढ़िया, एकदम अति सुंदर। हाँ तुम बताओ। मजा ही आ गया भाई। हैं? दोबारा आएंगे। हैं? दोबारा आएंगे दोबारा। अच्छा अच्छा। हिरन है ना भैया, हिरन के जिराफ, शक्ल से जिराफ नहीं लगता। ये देखो हाँ भाई, हमारे रात में यही आता है। भाई जैसे तुम्हें दिख रहा होगा ये ताजमहल है, तो ये पूरा सिमेट्रिकल है। कोई भी मतलब एक होता है ना, कोई भी चीज़ 1 सेंटीमीटर भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। बट इसमें एक थोड़ा मैजिक कह लो, कुछ ही कह लो, इल्यूजन कह लो, कि जैसे 4 पिलर्स हैं, तो ये वाले जो पिलर है ना, हमेशा किसी भी सेंटर से देखो, अगर इधर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो जो पीछे वाला पिलर है वो इस तरफ निकला हुआ और ये अंदर है। जैसे तुम्हें दिख भी रहा होगा, ये गैप दिख रहा है, जैसे कि वो ज़्यादा बाहर है और ये अलग, बट ऐसा नहीं है, दोनों सेंटर में है। मतलब अगर तुम्हें भी ऐसा कुछ पता हो तो बताना ज़रूर। तो भाई अभी हम जा रहे हैं पेठा लेने, और कहते हैं कि यहाँ का सबसे फेमस यही है, और बेस्ट पार्ट ये ताजमहल के पास ही है। मतलब कि अगर तुम यहाँ ना आए हो, मतलब ताजमहल देखने, तो यहाँ तक पहुँचोगे भी नहीं। तो वो लेते हैं, फिर बताते हैं। तो ये सैंडविच पेठा, और ये देखो, ये शुगर में नहीं है, हनी में बने हुए होते हैं। शुगर वाला देता हूँ। और वैरायटी देखो भाई, सब कुछ मन कर रहा है लेने का, ये भी वो भी। जेन्युइनली ये नहीं है सर, मुझे पेठे पसंद नहीं है, ये चीनी पर ये अच्छे हैं, ये सच में अच्छे हैं। चीनी वाली, ये देखिए
अंगूरी पेठा, पाइनएप्पल, केसर, ये देखो ये जो पेटे हैं तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, नहीं ये पेटे तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, ये हनी वाले नहीं मिलेंगे आपको। बट ये जो है ना ये हर जगह नहीं मिल सकते और ये सच में स्वाद है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट हो गया। सैंडविच या कौन सा? ये सैंडविच, ये पिस्ता, सैंडविच। और देखो ये बर्फी, ये भी टेस्ट करो आप। एक बार पान पेठा करवा लो टेस्ट। और देखो पान पेठा मिलता हर जगह है बट आगरा का ही है जो ओरिजिन है, तो देखते ये हैं। देखो आप बर्फी पेठा, ये भी देखो आप भाई, ये खा टेस्ट करिए आप। ये भाई पान पेठा पान पेठा चेक करिए आप। देखने में पान जैसे ही है। कैसा है? ये लीजिए सर, गुलकंद नहीं आया। आएगा ये लो, ये और देखो। ले लेना, ये दिख रहा है, ये गुलकंद है, रुक जा, ये फिलिंग ले है। लीजिए। हाँ, फिर में पान जैसा ही है। मुझे जिन्हें पान पसंद है उन्हें अच्छा लगेगा। और मैंने पान पेठा खाए बहुत जगह है बट ये कुछ अलग है। यहाँ का टेस्ट बिल्कुल अलग मिलेगा। आ गया। ले लीजिए। ये भाई चॉकलेट, मतलब बीच में पेठा ही है, बाजू बाजू में चॉकलेट। तो ये जो अंकल हैं, सर आपका नाम क्या था? ये मेरा नाम संजीव अग्रवाल। हाँ, तो ये 5th जनरेशन के हैं जो इस दुकान के ओनर हैं। और मतलब कितनी पुरानी दुकान है ये हमारी 65 करीब हो गया आपका, 56 ईयर, 56 साल हो गए दुकान। बताओ। और फेमस ये पेड़ों के लिए, पेठों के लिए, पेठा। पेठा अभी तक वृंदावन से आगे नहीं बढ़ा मैं। आगरे का पेठा बहुत नामी है, वर्ल्ड फेमस है। सही बात है। तो बस देखो, ऐसा नहीं कि हम बस टेस्ट कर रहे थे, हमने लिए भी हैं, दिख रहे होंगे आपको। और भी हमारे ऑर्डर ये रहे। तो भैया जिसको आना हो तो आना ज़रूर। ताजमहल के वेस्ट गेट के पास शॉप पड़ता है मेरा, यस, नियर वेस्ट गेट। आगरा फेमस पंची पेठा। ड्राई फ्रूट तो तुमने काफ़ी अलग अलग तरीके के खाए होंगे बट ये हनी ड्राई फ्रूट, तो देख रहे हो कुछ अलग। मतलब ऑफ कोर्स जब मैं दिखा रहा हूँ तो कुछ अलग ही दिखाऊंगा। तो भाई हम निकल चुके हैं ताजमहल से बाहर और अब हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी पहुँच के फिर दिखाते हैं।